हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे आरएच, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी, सीईटी आदि परीक्षाएं जिनमें गणित पूछी जाती है उसके टॉपिक्स को एक एक करके अध्ययन करवा रहा हूं और उसी के साथ उन पर विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। पिछली कक्षाओं में अपन ने साधारण ब्याज को स्टार्ट किया था और उस पर आधारित कुछ सवाल किए थे और अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी 3 गुनी हो जाती है। इसी साधारण ब्याज दर में यह कितने वर्ष में इसकी दुगुना होती है? पटवार 2021 का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसको कैसे हल करना है आपको मैं एक सवाल को हल करके बताता हूँ, फिर इसका एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, इसको समझना। साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी 3 गुनी हो जाती है। माना कि पहले x थी तो इसकी 3 गुना हो जाती है, यानी कि कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो पहले मूलधन तो था x और फिर टोटल राशि हो गई 3x। तो ब्याज कितना लगा? ब्याज बिल्कुल लगा कितना? 2x लगा, तभी तो x में 2x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगी। इसी प्रकार तो क्या होता है कि 20 वर्ष में इतनी हो जाती 3 गुनी हो जाती है, यानी कि पहला निशान बना अपना x इंटू दर देने रखी है इसी साधारण ब्याज दर में, मतलब दर मान लो r, मान लो r बटे 100 इंटू 20 वर्ष यानी कि 20 बराबर, ये जब भी निकालते हैं किस क्या मान आता है? ब्याज का आता है। तो ब्याज कितना है इस पर? 2x। इसी प्रकार दूसरी चीज क्या कह रहा है? इसी साधारण ब्याज दर में ये कितने वर्ष में इसका दुगुना होती है? क्या कह रहा है? अब इसमें x का क्या हो जाएगी? 2x। तो ब्याज कितना लगा? बिल्कुल x लगा। तो जो क्या होगा? मूलधन था x इंटू दर यही लेनी है 100 इंटू कितने वर्षों में? मान लो t वर्षों में इसका दुगना हो जाती है, यानी कि ब्याज कितना आ रहा है? x। बस इसको भाग दे दो, x से x कट गया, r से r, 100 से 100 ऊपर नीचे कटेंगे और x से x। तो कितना बचा? यहाँ तो बचा 20, यहाँ बचा t और यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1। तो t का मान हल कर लो, t को इधर ले जाएंगे और 2 को नीचे लाएंगे, तो 20 बटे 2 यानी कि 10। t बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो 10 वर्षों में यह इसका दुगना हो जाएगी। पटवार 2021 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब जब भी ये इस प्रकार के टाइप के प्रश्न आते हैं तो उसको इतना हल करने की जरूरत नहीं है। ये हमें हल करना इसलिए समझाया ताकि इससे अपन सूत्र बना सके, और मैंने जीवन में कभी कुछ रटा नहीं है तो आपको भी मैं रटाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले ये समझाया। देखो इसको कैसे किया। ये पहले 2 केस बन रहे हैं, एक में तो तिगुना हो रही है, एक में दुगुना हो रही है। तो पहले केस का टाइम है 20, मतलब ऊपर लिखा t1, नीचे है दूसरे केस का, तो वो हो गया t2 बराबर। इधर देखना 3 गुना हुई थी, ये गुना वाला चल रहा है, तो 3 गुना का क्या लिख रहे हैं? 2। मतलब मान लो पहले n1 गुना हुई तो उसमें से 1 कम करके करेंगे, क्योंकि अपने क्या लिखते इधर ब्याज। फिर नीचे 2 गुना हुई थी तो 1 लिखा, मतलब n2 गुना हुई है तो कितना कम करके लिखेंगे? 1 कम करके लिखेंगे। इसको ध्यान से समझना। t1 बटे t2 बराबर n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1। n1 गुना है, n2 भी गुना है, t1 t2 उनके समय हैं। तो इसका अगर अपन सूत्र बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? देखना, t1 बटे t2 बराबर n1 माइनस 1 n2 माइनस 1। इसको इधर ले और इसको उधर ले, तो ये हो जाएगा n2 माइनस 1 अपॉन t2 और इधर बचेगा n1 माइनस 1 अपॉन t1। तो जब भी ये सवाल आए कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, इतने वर्षों में कितना होगा, तो उसको इस सूत्र से डायरेक्ट हल कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखना n1 माइनस 1 अपॉन t1 और ये सूत्र हो गया। और इसी प्रकार अगर समय सेम दे दे और दर अलग अलग हो तो t1 की जगह r1 लिख लो और सेम सूत्र बना रहेगा। आइए कैसे समझते हैं इसके सवाल को, कैसे हल करेंगे। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में तिगुना हो जाती है। ऊपर तो क्या लिखते हैं? n1 माइनस 1 अपॉन t1 और n2 माइनस 1 अपॉन t2। मतलब 3 गुना हो जाती है तो 3 में से 1 कम करो 2 और टाइम दे रखा है 6 वर्षों में। फिर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? 5 में से 1 कम करो 4 और टाइम हो जाएगा t2। बस इसको हल कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी इधर जाएगा और t2 इधर जाएगा, तो t2 का मान हो गया कितना? 6 दूनी 12 वर्ष। बिल्कुल चुटकी में होने वाला सवाल है, संगणक परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। आई होप आप इसको अब आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है। बस लिखते जाओ, 3 गुना हो जाती है, यानी कि 3 में से 1 गया 2 और नीचे आएगा वर्ष 5 बराबर। साधारण ब्याज की समान दर पर, दर समान दे रखी है, वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी? 6 गुना यानी 6 में से 1 कम करेंगे यानी कि 5
और नीचे क्या लिखेंगे, टाइम। आई होप ये जो सूत्र है n1 माइनस वन, n-1 और t, ये ध्यान रखना। गुना में से एक कम, नीचे क्या लिखा, टाइम। और अगर दर दे रखी हो तो नीचे क्या लिख दो, r। बस इसको क्या कर दो, हल। t इधर, ये इधर और ये इधर, t को इधर ले जाएंगे तो 2t और इधर 5 पंजे 25, फिर t, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो 25/2, 25 का आधा कितना हो जाता है, 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष में हो जाएगा। HM हेड मास्टर 2000 परीक्षा में पूछा गया सवाल। ये सवाल जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, तो इनको आसानी से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो बैंक ए तथा बी में सरल ब्याज की दरों का अनुपात 5:4 है। ए और बी दो बैंक दे रखे हैं जिनमें दरों का अनुपात, मतलब R1 तो दे रखी है 5 और R2 कितनी दे रखी है, 4। अनुपात है, अपन मान के चल रहे 5 और 4 है। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन दोनों बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि उसे दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले। ब्याज समान मिल रहा है कुल मिला के, दे नहीं रखा अर्धवार्षिक, इसने थोड़ा अपने को कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके द्वारा अपनी बचत को बैंक ए तथा बैंक बी में जमा करवाने का अनुपात क्या होना चाहिए। माना कि बैंक ए में x जमा कराता है और बी में y जमा कराता है। अब x और y का कितना होगा, समझ में आया आपको। ये कह रहा है कि ए और बी में एक ही आदमी दो बैंकों में अपना धन जमा करा रहा है, वो एक में तो 5% की दर से, एक में 4% की दर से। तो ये कह रहा है कि कितना कितना जमा कराएगा कि ब्याज सम्मान मिले, ब्याज सम्मान मिले। तो उसके लिए क्या किया, माना कि इसमें तो इसने x जमा कराया, इसमें y जमा कराया, तो ब्याज समान होना चाहिए, मतलब इन दोनों का ब्याज निकाल दो। दर x इंटू 5/100 और टाइम कितना है, समान अर्धवार्षिक, मतलब दोनों में टाइम तो क्या है, सेम ही है। तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू 4/100 और इंटू टाइम। टाइम दोनों सेम है तो टाइम से टाइम कट गया और 100 से 100 कट गया। तो x तो इधर, y को इधर लाना है क्योंकि अनुपात चाहिए, और इधर 4 है और 5 इधर जाएगा, गुणा से इधर तो भाग में। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, 4:5। RS प्री 2013 का सवाल है, बिल्कुल चुटकियों में होने वाला सवाल है। जो दे रखा है वैसे करते जाओ, कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के नहीं डरना है। बार बार मैं आपको कहता जाता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के नहीं डरना है। क्योंकि मैंने भी एक एग्जाम दिया था IIT जैम करके, उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया, पर मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते थे। क्यों नहीं आए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही कमी लगी कि मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आ रहे थे, घर जाके मैंने कर भी लिए, और वहां लगा कि अरे यार मुझे तो नहीं आता होगा, अरे यार मुझे तो नहीं आता होगा। ऐसा मैंने सोचा IIT जैम मेरे BSc के टाइम पे, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा कम प्रदर्शन कर पाया, फिर भी मैं उसमें क्वालिफाइड हो गया। पर उसके बाद से मैंने सोच लिया कि कभी भी सवाल को, गणित अगर आपने ले ली है तो गणित में सवाल में कोई भी चीज ऐसे नहीं दे रखी है, पहली बात, और जो दे रखा है उसको लिखते जाओ, अपने आप उत्तर आता जाएगा। फिर सवाल की लैंग्वेज को देख के कभी नहीं डरा। तो उसके बाद जितने भी मैंने एग्जाम दिए, जैसे 3 सेकंड ग्रेड दिए, संस्कृत डिपार्टमेंट, केंद्रीय विद्यालय वाला, और अपना जो अभी ये है RPSC का, तीनों मैंने एक उसी दरमियान साथ साथ क्वालिफाई कर दिए। तो उसके जो फायदा हुआ वो किस वजह से हुआ कि आप क्वेश्चन को देखकर डरे नहीं, डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को करते जाएं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पी ने 9,000 रुपए का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। नीट लेवल 2 2021 का सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। 9,000 रुपए का ऋण 8.5% की दर से लिया, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष 8 मास। इसको ध्यान रखना, ये वार्षिक पर ले रहे हैं, इसीलिए इसको भी वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलेंगे तो 2 वर्ष तो पूरे हैं, और 8 महीने किसमें से, 12 में से। 4 से कटा 2 बार, 3 बार, तो 2 सही 2/3 वर्ष हो गया। इसको बदलते हैं तो आपको मैंने सिखाया, नीचे तो 3 ही रहेगा, हर यही रहता है। फिर इससे इधर को गुणा करते हैं और जो आता है उसमें ये प्लस करते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 वर्ष। बस अब इसका ब्याज निकालना है, 8/3 बस निकाल दो, गुणा करो, 2 0 से 2 0, ये कटा, नीचे हो गया 30, 5 से काट लो 6 बार, ये कटा 17 बार, 6 से ये काट लिया, 15 6 90, तो 15 इंटू 17 इंटू 8, जब इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 2040। ये तो हुआ क्या, ब्याज। फिर इसने कहा उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। 9,000 तो पहले ही थी और 2040 और, तो 9 और 2 11,040 रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे। नीट लेवल 2 2021 का बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बस उनको देख के हल करने की जरूरत है। किसी धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर हो। क्या कह रहा है, दर प्रतिशत और वर्ष में समय जो भी है दोनों क्या है, बराबर है संख्याएं, तो ब्याज की दर कितनी होगी। बस जो दे रखा वो लिख लो। माना कि मूलधन था x,
फिर क्या करा, ब्याज कितना हो जाता, मूलधन का 25/16, तो 25/16 x मूलधन का ये ब्याज हो गया। फिर उसने क्या कहा, दर और वर्षों में संख्या समान हो, मतलब दर का मान मानना कि r है, याद क्या करना दर है, और वर्ष और दर क्या है, समान है, मतलब r बराबर t है, तो t की जगह भी क्या लिख दो, r लिख दो। बहुत ही आसान सवाल है। मूलधन x का 25/16 गुना हो जाता है तो अपन ने वो लिख दिया, और ये दोनों सेम है तो सेम लिख दिया। बस r का मान याद करना है, x काट दिया, इधर बचेगा r², इधर हुआ 25 इंटू ये 100 हो जाएगा बटेवा 16। r का मान कितना हो जाएगा, रूट 25 का रूट होता है 5, 100 का होता है 10 और 16 का होता है 4। बस काट लो, 5 × 50, 50/4 यानी कि 12.5%। बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है और वीडियो 2021 परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि होती है। इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया है। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 10% से 12.5% गया है, मतलब 2.5%। कितना, 2.5% जब बढ़ा तो आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई, बिल्कुल 1500 रुपए की वृद्धि हुई। 2.5% पर 1500 रुपए, और 2.5% किसका है, मूलधन का है, तो उसको कैसे करेंगे, 2.5% पर 1500 है तो इसका 5% दुगना कर दो 3000, तो इसका 10% वापस दुगना कर दो 6000, तो 100% कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो मूलधन का 100% मतलब मूलधन खुद हो जाएगा। पटवार 2013 का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग, माना कि कुल धन कितना था x, जिसने कहा है कि उसका 1/3 यानी x/3 भाग 60% वार्षिक दर पर लगाया। उसका 1/4 भाग यानी कि x/4 भाग 8% वार्षिक दर पर लगाया, तथा शेष भाग, पहले तो शेष भाग निकालो, टोटल था x, उसमें से x/3 गया और x/4 भी गया। इनका लघुत्तम आता है कितना, 3 4 का 12, 12 से 12x माइनस 3 चौक 4x माइनस 4 किया 3x, 12 में से 7 गए, कितना बचा 5x/12, यानी कि शेष धन है 5x/12। उसको कितने प्रतिशत पर लगाया, 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज उठाता है। उसकी वार्षिक आय 1683 है, तो उसके पास कितना धन था। बस बहुत ही आसान सा सवाल है, जो जो दे रखा है वो लिखते जाओ। सबसे पहले क्या था, x/3 को 60% पर, 7/100। अब एक ही साल का है तो एक साल का सबको एक से गुणा करना है, तो फर्क पड़ता ही नहीं, लिखो मत लिखो, चलो लिख दो। फिर x/4 को कितने परसेंट पर, 8% पर। फिर शेष भाग यानी 5x/12 को कितना, 10% पर उठाता है, तो ब्याज कितना आता है 1683। ये सब ब्याज है, तीनों का ब्याज 1683 आ रहा है। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x/100 सब में कॉमन आ रहा है, x/100 सब में कॉमन ले लिया। फिर देखो क्या होगा, यहाँ बचेगा 7/3 प्लस यहाँ बचेगा 8/4 प्लस यहाँ बचेगा 5×50, 50/12, और इनको हल करेंगे तो कितना आना चाहिए 1683। इनको हल करेंगे तो कितना आना चाहिए 1683। अब देखिए आगे, आना चाहिए बिल्कुल। अब इसको हल करो, x/100 ऐसा कैसे रहेगा, और इसका हल लघुत्तम कितना आएगा 12, 3 चौक 12 यानी 7 चौक 28 प्लस 4 3 12 8 3 24 प्लस 50 बराबर 1683। देखो कुछ प्रश्न हो सकते हैं थोड़े से लेंदी आ जाए, पर अगर एक पेपर में एक टॉपिक से 4 प्रश्न आए तो 3 आसान आएंगे। हो सकता है कि एक थोड़ा सा टफ आ जाए, या टफ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर उसको करते टाइम आपको थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 102 हो जाएगा, फिर ये कटेगा 3 से, 3 × 9 34 बार, 3 से कटेगा 5 6 1 561 बार, 17 से कटेगा 2 बार, 17 से कटेगा 33 बार, कितना हो जाएगा 33 बार बिल्कुल। और कुछ कट रहा है, 2 से कटा 50 बार, 50 × 12 12 × 60, x का मान हो जाएगा 33 × 600 बिल्कुल। यही क्या हो जाएगा अपना x का मान। फिर इसको गुणा करो, 0 0 6 3 18 का 8 80 का 1 18 और 1 19, आंसर कितना आ जाएगा 19,800। पटवार 2013 का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपए और 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाती है। मूलधन और ब्याज की दर है। पटवार 2009 का प्रश्न है, इसमें दोनों चीजें पूछ लिए, पर आपको पता होगा कि 2 वर्ष में इतनी है और 5 वर्ष में इतनी है, तो हर वर्ष में बराबर बराबर बढ़ती है। तो 2 वर्ष में अगर 2100 थी और 5 वर्ष में 2250 थी, मतलब
3 वर्ष में कितनी बढ़ी? 150। मतलब हर साल में कितनी बढ़ रही है? 50। तो मूलधन कितना होगा? सीधी बात है, देखते ही पता चल जाएगा अगर कंसेप्ट अच्छा है तो। मूलधन 1 साल में 50 बढ़ रही है, 2 साल में अगर 2100 है तो 2 साल में कितनी बढ़ी होगी? 50 इंटू 2, 100 रुपए बढ़ी होगी। तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी? 2100 में से 100 गए तो 2000 रुपए। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 2 साल बाद अगर 2100 है तो 2 साल पहले 100 माइनस कर दो, 2000 रुपए हो गई होगी। अब ये क्या कह रहा है कि ब्याज की दर क्या है? तो हर साल 50 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने? 50 रुपए। कितने पर? 2000 पर बढ़ रहे हैं। 50 रुपए 2000 पर बढ़ रहे हैं, तो बस इसका परसेंटेज निकालना है। बस निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5/2 आ गया। 5/2 यानी 2.5%, 2000 और 2.5%। आई होप आपको जो साधारण ब्याज के जितने प्रश्न करवाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। और आगे एक और क्लास इसकी लेकर आते हैं जिसमें और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं उनको हल करेंगे। धन्यवाद। एक और प्रश्न रह गया था। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि साधारण ब्याज से x वर्ष में x का कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो उस पर ब्याज कितना लगा? बिल्कुल 2x लगा। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो क्या पूछा है? दर। तो उसका ब्याज निकाल दो। x था मूलधन, उस पर लगा r/100, माना कि दर ये है, और टाइम कितना है? 30 वर्ष। और उसने क्या कहा है कि 3 गुना हो जाता है, यानी कि ब्याज कितना आया? 2x आया। बिल्कुल x से x कट गया, इधर चलेगा r, 0 से 0 कट गया, तो 10 दूनी 20/3, 20/3 यानी कि 3 छंग 18, 2 बचे, तो 6 से ही 2/3%। बहुत ही आसान प्रश्न है, बटवा 2011 का प्रश्न है। एक प्रश्न छूट गया था इसलिए उसको करवा दिया। धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे।